हेलो भाई लोग, मैं हूँ बैक भाई। मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना, मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना। अब ऐसे सुपर हीरो होगी तो लोग आंखें बड़ी करके देखेंगे ही। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिखाओगे तो लोग देखकर मजाक भी उड़ाएंगे। ऐसे ही खुद का मजाक उड़ाकर लेने वाली फीमेल सुपर हीरोज की तो लाइन लगी है, और इन लाइन में सबसे आगे है ये। अब इनके चांटा मारने का स्टाइल देखो। सोचो ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी। और ये तो कुछ भी नहीं, सबसे बेस्ट है ये हंटर वाली दीदी। ये इतना फनी सुपर हीरो मूवी है कि इसमें सुपर हीरो की माँ को चोट माथे पर लगती है और खून सिर के पीछे से निकलता है। और इतना सब होने के बाद में ये सुपर हीरो लड़ने के अलावा मंदिर में जाकर गाना गाती है, क्योंकि इसका नाम है दुष्ट खातिर दुर्गा कुकर्मी खातिर काली, नाम है हमार हंटर वाली। ऐसा ही रिएक्शन आपका भी हुआ होगा। इस सुपर गर्ल को अपना इंट्रोडक्शन देने का इतना शौक था कि लोगों को देखकर ये शुरू हो जाती है। दुष्ट खातिर दुर्गा कुकर्मी खातिर काली, नाम है हमार हंटर वाली। इस सुपर गर्ल ने भोजपुरी इंडस्ट्री में 60 से भी ज्यादा सुपर हिट फिल्में दी है। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी पढ़ते वक्त डायरेक्टर को लगा कि ये फिल्म देखने के लिए कोना मक्खी भी ना आए, इसीलिए डायरेक्टर ने इस फिल्म में साक्षात मक्खी को ही कास्ट कर दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और देखिए नतीजा, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, क्योंकि ये फिल्म थी इतनी कला। और इस फिल्म का एक्शन तो, और इतना ही नहीं, फिल्म के एंड में बहन के अंदर मंजुलिका आ जाती है और ये मंजुलिका अपना बदला लेकर फिल्म को खत्म करती है। नंबर 2, नागिन। हे नागवंश के नाग नागिनों, तुम्हारी शेष नागिन पुकार रही है। ये सुनते ही दुनिया की सभी नागिन जाग गईं और यहाँ से शुरू हुआ नागिनों का सस्ता एवेंजर्स। ये ऐसी सुपर हीरो है जिसके 7 सीजन आए और 7 पर इन्होंने ऑडियंस को निराश कर दिया। ये तो टट्टी है। इनका फेवरेट डायलॉग है ये, मैं हूँ नागिन। उससे मेरा क्या फायदा। हर एपिसोड में ये कहकर ये आधा एपिसोड खत्म कर देते हैं। और इनका बेस्ट पार्ट है औरत से नागिन बनना। देखिए, जब डॉक्टर बैनर इंसान से हल्क बन जाता है तब उसके कपड़े हल्क कुछ छोटे हो जाते हैं। ये होता है लॉजिक। लेकिन इंडियन सीरियल और लॉजिक का कभी मेल हो पाया क्या? क्योंकि जब इन सीरियल्स की कोई भी एक्ट्रेस नागिन बन जाती है तो उसके कपड़े और जेवर सब गायब हो जाते हैं, और ये देखकर सब कहते हैं इस सीरियल की हर नागिन इंडस्ट्री की नोन एक्ट्रेस है। लेकिन अब आप ऐसा कुछ दिखाओगे तो लोग देखकर कहेंगे ही क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? नंबर 3, काया का मायाजाल। इंडस्ट्री की इस कंट्रोवर्शियल क्वीन के अगर हम अतीत खोल के देखें तो ये मोहतरमा कहेंगी मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। लेकिन हम इनकी कंट्रोवर्सी छोड़ दें तो बात आती है इनकी फिल्म क्रिश 3 की। जितने फनी इनके गाने थे उतनी फनी इनके कैरेक्टर्स भी थे, और इन सब कैरेक्टर्स में थी ये सुपर हीरो। इस काया मैडम का सुपर पावर है ये, मतलब किसी का भी सस्ता कॉपी बन जाना। शायद कंगना को ये रोल जानबूझ कर दिया गया होगा, क्योंकि कहते हैं कि बॉलीवुड में आने के बाद सब उसे सस्ती प्रियंका ही कहते थे, पर उसके बाद उसने लगातार नेशनल अवार्ड जीतकर अपना नाम बनाया। लेकिन फिर हुआ ये, अब फिल्म हो या असल जीवन, अगर आप ऐसा करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी मैडम ये कहती हैं क्योंकि मेरा कोई अतीत नहीं है, नो पास्ट। अब ऐसे सस्ते गेम वाले VFX यूज करके सुपर हीरो बनाओगे तो जनता कहेगी मजा नहीं आ रहा है। नंबर 4, स्पाइडर वुमन का डांस। शायद ये डांस DC और मार्वल ने देख लिया होगा, इसीलिए उन्होंने आज तक कोलैबोरेशन नहीं किया। इंडियन VFX की प्रॉब्लम को देखकर आज भी कई डायरेक्टर्स, एक्टर्स सुपर हीरो मूवी करने के लिए 10 बार सोचते हैं, लेकिन किमी काटकर स्पाइडर वुमन बनने से जरा भी नहीं कतराई। देखिए कितनी अच्छी जोड़ी है ना। क्या? अब मेरा मतलब है कि सुपरमैन और स्पाइडर वुमन की। इन लोगों को बताओ कि सुपरमैन DC का कैरेक्टर है और स्पाइडर वुमन मार्वल की कैरेक्टर है। जैसे मुंबई इंडियन का मैच इंडिया के साथ नहीं हो सका, वैसे ही सुपरमैन और स्पाइडर वुमन की जोड़ी कभी नहीं बन सकती। हालांकि ये सुपर हीरो मूवी ना होके सिर्फ एक ड्रीम सीक्वेंस है, लेकिन फिर भी क्या ड्रीम सीक्वेंस में ऐसा हो सकता है? ये इतना फनी था कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की को छेड़ रहे हैं या फिर उसके साथ होली खेल रहे हैं। और इस गाने की फाइटिंग तो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। जितने ऑडियंस किमी काटकर ने चुम्मा चुम्मा गाने से कमाई थी, शायद उससे भी ज्यादा ऑडियंस ने ये गाना देखकर कहा होगा ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नंबर 5, सनी लियोनी फ्रॉम चाइना। सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले
बेबी डॉल के बड़े सक्सेस के बाद कनिका कपूर को कुछ अलग करना था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया सुपर हीरो का। ये सुपर रोबोट मल्टी टैलेंटेड है। ये कभी मेड बन जाती है, कभी बेबी सिटर, कभी पुलिस इंस्पेक्टर, तो कभी जिम ट्रेनर। अब ऐसे जिम करते हुए किसी को देखोगे तो लोग 1 जनवरी का वेट नहीं करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी आर्टिस्ट और इतना अच्छा प्रोडक्शन लेने के बाद भी अगर ऐसे VFX करोगे तो लोग यही कहेंगे। ये सुपर टैलेंटेड रोबोट एक्चुअल लाइफ में विमेन्स फुटबॉल टीम का हिस्सा बन चुकी है। और तो और अडल्ट इंडस्ट्री में 41 फिल्म्स डायरेक्ट करके सनी ने अडल्ट इंडस्ट्री का ऑस्कर भी जीता है। अब इतना कोई टैलेंटेड होगा तो लोग उसे पसंद करेंगे। इसीलिए ये गाना फनी होने के बावजूद भी लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि अब इस गाने ने बेबी डॉल को भी पीछे छोड़ दिया है। नंबर 6, ये बिजली किस काम की। बिजली टेलीविजन की पहली सुपर हीरो जो हर बात पे उंगली करती थी। अबे साले, मेरा मतलब है उंगली से बिजली निकालती थी। अब दूसरे बिजली निकालने वाले सुपर हीरो अपने पावर से क्या क्या नहीं करते, पर ये मैडम बिजली का इस्तेमाल बस चीजों को खोलने के लिए करती है, जैसे रस्सी खोलना, बॉटल खोलना। इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था। लेकिन इसका एक वीक पॉइंट भी था। आप बिजली को पानी दोगे तो वो करंट मारेगी। तब से मोहतरमा शायद पानी से दूर ही रहती होंगी। पानी पानी। एक्चुअल में ये सुपर हीरो बस एक साइड कैरेक्टर थी। इस शो के मेन कैरेक्टर को टीम में कन्वर्ट करने के लिए शो के क्रिएटर ने इसमें और 2 सुपर हीरो ऐड कर दिए थे। इसलिए ये बिजली गांव के उस बिजली की तरह बन गई थी जो थोड़ी देर के लिए आती है और तुरंत चली जाती थी। नंबर 7, बहू हमारी रजनीकांत। झुंड में तो सुअर आते हैं मुन्ना, शेर तो अकेला होता। माइंडेड, ये है रजनी जो एक सुपर रोबोट है। अब इस रोबोट को घर में कैसे रखें, इसलिए ये भाई साहब शादी का नाटक करके उसे घर ले आया है। पर ये सुपर हीरो कुछ अलग ही लेवल की है। अपने बारे में कुछ बताओ। बंगाली आती है? मेरे को क्या होना है बढ़िया, मैं हैदराबादी बिरयानी खा के एकदम तंदुरुस्त। इस सुपर रोबोट के कारनामे तो देखो। ये कभी फाइटिंग करती है तो कभी झाड़ू दिखाती है और कभी कभी खतरनाक डायलॉग बाजी भी करती है। हनी खाते खाते मून को देखना, आपका भी हनीमून हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैडम के कभी कभी नट बोल्ट भी बिगड़ जाते हैं और इसे ठीक करने के लिए फिर ऐसा कुछ करना पड़ता है। ये फनी सीरियल फैंस को इतना पसंद आया कि क्रिएटर ने इस सीरियल के 2nd सीजन के साथ साथ बंगाली वर्जन भी बना दिया। नंबर 8, करिश्मा का करिश्मा। इसे देखकर कुछ याद आया? नहीं तो अब आ जाएगा। ये वही है जिसने हर बच्चे का जीना हराम कर रखा था, क्योंकि ये इतना काम करती थी जिसकी वजह से सब बच्चों को ये सुनना पड़ता था। चाय पीना और गांधी जी बन गांधी जी। जी हाँ, ये करती कुछ ऐसे थी। देखिए इस छोटे से हेड का कमाल। ये अपने हाथों का इस्तेमाल कभी रोटी बनाने के लिए तो कभी दरवाजा खोलने के लिए करती थी, जिससे बच्चे देखकर कहते थे। लेकिन ये शो एक अमेरिकन शो से लिया गया था। अब इस शो को देखिए। ये होता है फनी शो जिसे देखकर लोग हंसते हैं। और ऐसे शो को अगर ठीक से कॉपी नहीं किया जाता तो लोग जोक पर नहीं बल्कि शो पर हंसते हैं। और यही हुआ इस चिकली के साथ। शो बंद होने के बाद इस चिकली ने अपने माँ की तरह फिल्मों में भी ट्राई किया, लेकिन कुछ खास ना होने के कारण वो पढ़ाई में बिजी हो गई। तो ये थी इन फीमेल सुपर हीरोज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकतें। आपको इनमें से कौन से सुपर हीरोइन सबसे बेस्ट लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका आंसर मौनी रॉय है तो ये सुनिए। मौनी रॉय इच्छाधारी नागिन है, वरना ये तो प्लास्टिक सर्जरी से भी पॉसिबल नहीं है ना। क्यों लगाना झटका। ऐसे एक्ट्रेस के असली चेहरों का राज जानने के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक करें। तब तक के वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।